सुरेश जी शहर में रहते थे। उनके एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम पंकज और बेटी का नाम पूजा था। सुरेश जी ने पहले बेटी की शादी की, फिर बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम नीलम था। शादी के 2-3 सालों में ही नीलम का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से बहुत मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से नीलम को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी कहते थे कि नीलम तू कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन पर दिन फैलती ही जा रही है। पति बेचारा कितना दुबला पतला है, ये देखो खा खा कर कैसी मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें नीलम को सुननी पड़ती थी। स्वभाव से हंसमुख नीलम इन बातों को इग्नोर कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे भला बुरा कहती। पंकज शरीर से काफ़ी दुबला पतला था, हालांकि नीलम मोटी होती जा रही थी। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, बल्कि नीलम तो पंकज से कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। पंकज को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से नीलम को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे और नीलम इस बात से काफ़ी रोया करती थी। नीलम को जब भी मौका मिलता तब वह अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन नीलम की सास ताज़ी हवा लेने जब छत पर गई, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से गिर गई। किस्मत से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह चलने में बहुत दिक्कत होने लगी। वह बिना किसी के सहारे के चल ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी। उनका खुद का वजन भारी था, जो उनके बेटे पंकज के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। एक दिन नीलम की सास को नीलम के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने मौका देकर इस बात के लिए नीलम से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। नीलम ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद नीलम के साथ में कभी भी उसे उसके मोटापे पर एक भी शब्द नहीं बोला, बल्कि वह उन लोगों से लड़ जाती थी जो नीलम को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। नीलम की ननद इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ ना कह सकी। नीलम भी अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी।